Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Dhaniyari. Today I am going to start the another lecture of the chapter money. This chapter is for class 4th, so let's start the lecture. तो हम लोगों ने मनी चैप्टर के पिछले लेक्चर में मनी के बारे में समझे थे, कैसे वर्ड में लिखते हैं, वर्ड में अगर दिया तो कैसे फिगर में लिखते हैं, नंबर में लिखते हैं मनी को, वो हम लोग सीखे थे। सिंबल क्या था, नया जो सिंबल है इंडिया करेंसी का, वो क्या सिंबल था, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था। आज हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे, जिसे मनी का 2 यूनिट था, एक रुपया और पैसा। 2 यूनिट था इंडियन करेंसी का, एक मनी और पैसा। तो मनी का क्या था, रुपया एंड पैसा। तो रुपीज़ तो था बड़ा यूनिट था, पैसा छोटा यूनिट था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटा से बड़ा में कैसे कन्वर्ट करते हैं रुपया एंड पैसा को, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ये यहाँ तक कवर कर चुके थे, यहाँ तक वर्ड में और फिगर में लिखने का। आज सीखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन में चेंज करना, बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट एंड अ स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट में चेंज करना। तो कैसे करेंगे वो सब देखेंगे आज। तो कहता है इन कन्वर्जन ऑफ मनी वी विल लर्न टू कन्वर्ट द अमाउंट फ्रॉम रुपीज़ टू पैसा। मनी का इंडियन करेंसी का 2 यूनिट था ना, एक रुपया रुपीज़ एंड एक पैसा, यही तो 2 यूनिट था। रुपीज़ जो हमेशा बिगर यूनिट है, पैसा स्मॉलर यूनिट है, ये क्लियर है। तो मुझे रुपीज़ टू पैसा एंड फ्रॉम पैसा टू रुपीज़ चेंज करना है। कैसे करेंगे, क्या रूल है, क्या नियम है वो। तो कहता है कन्वर्जन फ्रॉम रुपीज़ टू पैसा एंड फ्रॉम पैसा टू रुपीज़ इज बेस्ड ऑन द बेसिक फैक्ट। किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस पे कि 1 रुपया बराबर ₹1 इक्वल्स टू होता है 100 पैसा। बस ये सिंपल सा छोटा सा है। 1 रुपया में कितना, 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा, इसी के हेल्प से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। 1 रुपया में 100 पैसा, अगर 2 रुपया रहेगा तो कितना हो जाएगा, 200 पैसा। अगर 3 रुपया तो 300 पैसा। तो अगर आपको बोलेगा कि 300 पैसे में कितना रुपया, यानी 3 रुपया होगा। 200 पैसे में कितना रुपया, 2 रुपीज़। 100 पैसे में 1 रुपया। आए सुनो, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि 1000 पैसा में 1000 पैसा में कितना रुपया होगा, तो देखिए 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200, 3 में 300, 4 में 400 पैसा, 5 रुपये में 500, 6 में 600। हमने क्या पूछा, 1000 पैसा में। 7 में 700, 8 में 800 पैसा, 9 रुपया में 900 पैसा, 10 रुपया में 1000 यानी 1000 पैसा। तो 1000, 1000 पैसा में कितना रुपया, 10 रुपया। तो हम लोग क्या किए, 10 रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 10 रुपया में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पैसा आ गया। अगर पैसा दिया है तो उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपया आ जाएगा। तो क्या है, सिंपल सा 2 रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 रूल, सिंपल 2 रूल, ज़्यादा कुछ नहीं। पहला रूल ये है कि आपको अगर बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट करना है, बिगर यूनिट बड़ा से छोटा में करना है कन्वर्ट, यानी रुपया को पैसा में करना है, तो आप रुपया में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर रुपया दिया है और आपको पैसा में कन्वर्ट करना है, यानी पूछेगा कितना रुपया में कितना पैसा, तो आपको रुपया से पैसा में कन्वर्ट करना है, तो रुपया जितना दिया हुआ है उसमें 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल पैसा आपको आ जाएगा। क्या करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में चेंज करने के लिए रुपया पैसा में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको पूछेगा 20 रुपया में कितना पैसा, तो 20 रुपया में कितना पैसा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। 20 रुपया में कितना पैसा, यानी पैसा पूछ रहा है। पैसा क्या है, छोटा यूनिट है,
रुपया क्या है, बड़ा, तो बड़ा से छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, यानी रुपया से पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 रुपया है, तो यानी 20 रुपया में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2000, यानी कितना पैसा, 2000 पैसा आ गया, सिंपल। तो रुपया से पैसा चेंज होने के लिए सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरीक़ा से ये तो था बिगर टू स्मॉलर। अगर स्मॉलर टू बिगर करना रहेगा, दूसरा रूल, अगर स्मॉलर से बिगर करना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यानी पैसा से रुपया में करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड करेंगे, जितना पैसा दिया रहेगा उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रुपया आ जाएगा। यानी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, किस में, जितना पैसा दिया हुआ है। अगर पूछेगा कि 500 पैसा में कितना रुपया, 500 पैसा में कितना रुपया, यानी कितना रुपया के बारे में पूछ रहा है, यानी पैसा से रुपया कन्वर्ट करना है। तो पैसा से रुपया करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे 100 से 500 में तो आएगा 5, यानी 500 पैसा में कितना रुपया, 5 रुपया। तो यही बस दो रूल कन्वर्ट करने का है। क्या है, पहला कि अगर रुपया से पैसा में कन्वर्ट करना रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैसा से रुपया में कन्वर्ट करना रहेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये दो रूल ध्यान रखना है एकदम माइंड में। तो ये कन्वर्जन ऑफ मनी है। क्वेश्चन में दिया है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग, अगर आपको रुपया और पैसा साथ में दिया रहे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। देखिए क्या है, 3 रुपया R is 3.5, इट मीन्स क्या है, 3 रुपया 50 पैसा। कितना, 3 रुपया 50 पैसा। दशमलव डेसिमल आ गया बीच में ना, तो दशमलव के राइट साइड में जो होता है लिखा होता है पैसा होता है, ये मैं बताया था पिछले लेक्चर में। पॉइंट यानी डेसिमल के राइट साइड में हमारा वो पैसा होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में पहले हमारा रुपया होता है, यानी 3 रुपया कितना पैसा, 50 पैसा। इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, इनटू पैसे, पैसे में कन्वर्ट करना है। किस में, पैसा में। तो हम क्या बताए थे कि अगर पैसा में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पैसा में करना यानी कितना लिखा हुआ है, 3 रुपया है, अलग अलग कर लिख दीजिए। क्या है, 3 रुपया 50 पैसा, तो 3 रुपया है भाई, 3 रुपया मेरे पास, 50 पैसा हम इधर निकाल के रख दिए, इसको तोड़ दिए। 3 रुपया 50 पैसा, यानी 3 रुपया ये हाथ, इस हाथ में, 50 पैसा इस हाथ में। अब हमको पैसा में कन्वर्ट करना है, तो ये तो पैसा में ऑलरेडी है 50 पैसा, हमको पैसा में किसको करना है, रुपया को। तो 3 रुपया बराबर कितना पैसा, 3 गुने 100, 3 इंटू 100 करेंगे तो 300 पैसा। तो 300 पैसा हो गया, और ये 50 पैसा तो ऑलरेडी पैसा में है, तो 300 प्लस 50 ऐड कर देंगे तो टोटल पैसा कितना हो गया, 300 प्लस 50 यानी 350 पैसा आया। सिंपल था, क्या किए, 3 रुपया 50 पैसा था तो हम 3 रुपया को एक हाथ में रखे, 50 पैसा को हम एक हाथ में रखे। जैसे क्वेश्चन बोल रहे हो वैसे समझिए, 3 रुपया 50 पैसा, यानी रुपया कितना है 3, पर पैसा कितना है 50, तो 50 पैसा। तो हमको कन्वर्ट करना है पैसा में, तो पैसा को तो पैसा में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी पैसा में है। हमको कन्वर्ट करना है रुपया को पैसा में ना, तो रुपया मेरा कितना है, 3 रुपया सिर्फ है, तो 3 रुपया बराबर 300 पैसा, 300 पैसा। अब मेरे पास एक हाथ में और 50 पैसा है, तो टोटल पैसा कितना हो गया, 300 प्लस 50, 350 पैसा आया। तो ये सिंपल है। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर यही रहेगा 600 पैसा, इसको आपको रुपया में कन्वर्ट करना है, सॉरी 600 नहीं, आप यहाँ लिख लीजिए 670 पैसा। कितना है, 670 पैसा। इसको आपको रुपया में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या बताया, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, बचा क्या, 67/10, 67/10। या तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप इसको समझने के लिए सिंपल ये कीजिए, कितना है, 670 पैसा था, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से हम लोग
डिवाइड करेंगे 670 पैसा में। तो देखिए एक बार लगाएंगे 600, क्या हो गया 70, क्या आ गया 100, ये 6 से लगाएंगे तो 100 इंटू 6 600 हो जाएगा। तो ये 70, इसको किस में कन्वर्ट करना था, रुपया में कन्वर्ट करना था। तो देखिए जो आपका भागफल आएगा, जो कोसेंट आएगा डिवाइड करने के बाद, वो आपका हमेशा रुपया रहेगा, वो हमेशा रुपया होगा, वो हमेशा रुपया। जो रिमाइंडर आएगा वो पैसा होगा। ध्यान रखिएगा, जब आप 100 से डिवाइड करेंगे पैसे में, तो आपको जो कोसेंट मिलेगा भागफल वो रुपया होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपको पैसा होगा। तो आपको रुपया कितना हो गया 6 रुपया, बाकी बचा 70 पैसा। 6 रुपये, यानी इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 रुपया एंड 70 पैसा लिखेंगे। तो 670 पैसा बराबर 6 रुपया 70 पैसा। तो देखिए क्या है 6 रुपया 70 पैसा। तो आप इसका शॉर्टकट क्या है कि 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यानी आपको जो पैसा दिया हुआ है, जो पैसा दिया हुआ है टोटल, आप उधर से 2 डिजिट काउंट कीजिए। 2 डिजिट क्या हो गया 1 और 2, 2 डिजिट हो गया। 2 डिजिट के बाद आप सिंपल एक पॉइंट बैठा दीजिए, दशमलव। तो जब आप दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो गया 6 रुपया 70 पैसा। दशमलव के बाद वाले को हम लोग क्या बोलते हैं पैसा, दशमलव के पहले वाला को रुपया। ये शॉर्टकट है। तो आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है लॉन्ग शॉर्टकट, बस समझने के लिए, आंसर मिलाने के लिए। तो शॉर्टकट के लिए हम लोग क्या है, जैसे देखिए अब लिखा है 1235 पैसा, 1235 पैसा आपको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो शॉर्टकट क्या है, हम लोग लास्ट से 2 डिजिट काउंट कीजिए, 2 डिजिट 1 2 डिजिट हो गया। इसके बाद 2 डिजिट के बाद क्या करना है, एक पॉइंट बैठा देना है। तो यहाँ मैंने पॉइंट बैठा दिया इसमें। तो 1235 पैसा बराबर क्या हो गया 12 रुपया 35 पैसा। सिंपल है। अगर आपको सिंपल 70 पैसा दिया है, इसको रुपया में बताना है, तो क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट काउंट करेंगे, तो 1 2 और उसके बाद हम पॉइंट बैठा देंगे। तो यहाँ पॉइंट हो गया। तो पॉइंट के पहले तो कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं है तो 0 है। तो कितना हो गया 0 रुपया 70 पैसा आया। तो लास्ट से 2 डिजिट हम लोग काउंट करेंगे, 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, हो गया। पॉइंट के पहले वालों को रुपया बोलेंगे, पॉइंट के बाद वालों को पैसा। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कन्वर्जन ऑफ मनी था आज। तो हम लोग आज इस लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ मनी सीखे हैं। अगला जो लेक्चर होगा आपका, उसमें हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे, 4 ऑपरेशन, एडिशन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी एंड डिवीजन ऑफ मनी हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।